और किसी के रोजगार के हित के लिए, किसी को मृत्यु से बचाने के लिए असत्य भाषण निंदनीय नहीं है। ये शुक्राचार्य है। इसलिए मना करा, गलत शिक्षा दे रहे हैं अपने शिष्य को। कौन? शुक्राचार्य। लोग उदाहरण देते हैं, अरे भागवत में लिखा है कि 8 जगह पर झूठ बोलने में कोई दोष नहीं लगता, बड़ा उदाहरण दे देंगे लोग। लेकिन ये भी देखा करो प्रसंग क्या है, किसके ये समझ है, किस लिए कहेगा। बलि बोला, गुरुदेव अब तो मैं मना नहीं करूंगा, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। देखिए शिष्य गुरु की बात मानने से इनकार करता है, तो शिष्य को पता है कि मेरे गुरु झूठ बोल रहे। बलि कहता है, मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, यदि ये साक्षात भगवान है, लोग कहेंगे राजा बलि के यहाँ भगवान भी भीख मांगने आए। यदि ये साधारण ब्राह्मण है तो 3 पक्ष से 3.25 ले नहीं सकते। अब मैं दान अवश्य दूंगा। राजा बलि बोले, महाराज संकल्प लीजिए, मैं 3 पर भूमि देने को तैयार हूं। प्रिय देशीजनों, दान की सारी तैयारी देखकर शुक्राचार्य ने अपने मन में विचार किया कि राजा बलि को तो धन के अहंकार में कुछ आगा पीछा दिखाई नहीं दे रहा, ये तो अपनी हट के कारण सब कुछ बर्बाद कर दिया। साथ में मुझ पर भी दोष लगाएगा। जहां तक मेरा बस चलेगा इसे इस अनर्थ से रोकूंगा। तो दान देने को अनर्थ कह रहा है, दान देने को अनर्थ कह रहा है। यही हुआ लीलाधारी की लीला में गुरु ने अपनी लीला दिखाई। शुक्राचार्य ने पानी के पात्र में बैठकर पानी की धारा को, जब संकल्प करते हैं पात्र में उसमें टोकरी होती है लगी हुई। आइए आइए, बोले संत भगवान की जय हो। अब जो है यही हुआ कि लीलाधारी की लीला में गुरु ने अपनी लीला दिखाई। शुक्राचार्य ने पानी के पात्र में बैठकर पानी की धारा को रोका। वामन ने उषा की नोक से शुक्राचार्य की बाईं आंख तोड़ दी। उषा लेकर के और टोंटी में तो क्या हुआ, शुक्राचार्य की आंख। अब गुरु जी हाहाकार करते हुए पात्र से निकल करके भाग गए और वामन जी मंत्रों का उच्चारण करने। क्षण भर ही में संकल्प हुआ, क्षण ही भर में वह दान हुआ, क्षण ही भर में वह दान हुआ, भर में हो गया क्षण ही भर में आसाद हुआ, क्षण ही भर में हो गया क्षण ही भर में आसाद हुआ, भर में हो गया क्षण ही भर में आसाद हुआ, क्षण ही भर में हो गया क्षण ही भर में आसाद हुआ। बलि बोला, जो संकल्प हुआ अब स्वस्ति वाचन कह दीजिए, अब स्वस्ति वाचन कह दीजिए, आप जहाँ से भी चाहे तो नाम बोल करेंगे, आप जहाँ से भी चाहे तो नाम बोल करेंगे, महाराज जहाँ से भी चाहे तो नाम बोल करेंगे।
एक पक्ष से समस्त पृथ्वी को, दूसरे पक्ष से समस्त लोगों को नाप, तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह नहीं बची। भगवान ने कहा तीसरा पग कहां रखना? राजा बलि बोले प्रभु मेरे मस्तक पर। कभी वहां पर प्रहलाद जी पहुंचे। भगवान को देखकर प्रहलाद की आंखों में आंसू आए। वे कहने लगे प्रभु आपने ही बलि को इंद्र पर दिया था, आज आपने ही छीन लिया। जैसा आपका देना सुंदर है ऐसे आपका लेना भी सुंदर है। आपने बलि को राजलक्ष्मी से दूर करके इस पर विशेष कृपा की। ये माया मन को मोहने वाली है। बड़े बड़े विद्वान लक्ष्मी के मोह से मोहित हो जाते हैं। बलि की पत्नी ने भी भगवान को प्रणाम किया। तभी वहां ब्रह्मा जी पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आपने बलि का सब कुछ ले लिया, फिर भी इसकी बुद्धि स्थिर है, इसने धैर्य नहीं छोड़ा, यह दुख और दंड का अधिकारी नहीं है। भगवान बोले ब्रह्मा जी मैं जिस पर अपने विशेष कृपा करता हूं उसकी धन संपत्ति को छीन लेता हूं। ध्यान रखना, जो लोग मंदिरों में जाके भगवान के सामने धन संपत्ति मांगते हैं ना, जरा ध्यान से सुन लो भागवत। भगवान ब्रह्मा जी से क्या कह रहे हैं? जिस पे मैं विशेष कृपा करता हूं सबसे पहले मैं उसकी धन संपत्ति का हनन करता हूं। और आप वहां जाकर मांगते हो संपत्ति उल्टी गंगा बहाते हो। यही मैं कहता हूं ये भागवत कमाने के लिए नहीं, भागवत जगाने के लिए ही। आपके बीच में केसी बाबा कमाने के लिए नहीं, आपको जगाने के लिए आया है। जरा भागवत घर खोलकर पढ़ा करो कि भागवत कहती क्या है। मैं दावा करता हूं जो भागवत में लिखा है आपको सुनाया ही नहीं जाता। आप जो कथाएं देखते हो ना टीवी में, ये भागवत की कथा नहीं है। भागवत का नाम बदनाम किया जाता है। लेकिन तुम तो बड़े लड्डू हो जाते हो, क्योंकि वहां नैनों में श्याम बढ़ जाता है, प्रेम का रोग लग जाता है। अरे भाई जब वहां ध्यान होगा कि सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, तो वह तुम भी फिर क्या करोगे? पत्नियों गुलामी बनाने की सोचोगी और क्या सोचोगे? सुना करो भागवत क्या कह रही है, क्या लिखा है भागवत में, खोल कर पढ़ लेना घर जाकर। भगवान कहते हैं मैं जिस पर कृपा करता हूं उसकी धन संपत्ति को छीन लेता हूं, क्योंकि संपत्ति के मद में आकर के मानो मेरी प्रजा का तिरस्कार करता। ऐश्वर्य आ जाने पर मानो अहंकारी हो जाता। जो मेरी शरण में आ जाता है वही दोषों से बच जाता है। मैं आज राजा बलि को पाताल का राजा बना, मैं स्वयं द्वारपाल बनकर इसकी सेवा करा। सुखदेव जी कहते परीक्षित, राजा सत्यव्रत की आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया। अब तक भगवान के 23 अवतार हो चुके हैं। कलयुग के अंत में 24वां अवतार हुआ, परंतु भगवान के 2 अवतार जनमानस के साथ अधिक जुड़े हुए। एक है भगवान श्री राम का अवतार और दूसरा है भगवान श्री कृष्ण। देखिए आप जब कहते हैं कि हम हिंदू हैं, क्यों है भैया आप हिंदू? मैं आपसे पूछूं, आप अपने आप को हिंदू कहते क्यों?
क्या है हिंदू का मतलब जानते हो? नहीं बता पाओ। अगर कोई बता सकता हो तो बता सकता है मेरे सामने भी कि हम अपने आप को हिंदू क्यों कहते हैं। कोई है बता सकता है? तुम्हें किसी चीज के पते नहीं, बस देखा देखी एक दूसरे के अंदर हमने एक भेड़ कुएं में गिर गई, सारी भेड़ उसके पीछे गिर गई। अरे जिस चीज को तुम जानते नहीं हो, जिस चीज का तुम्हें पता नहीं है, उसको मान तो रहे हो। पहले जानकारी प्राप्त करो किस चीज का अर्थ क्या है। जब तुम्हें यही पता नहीं भागवत का मतलब क्या है, भागवत सुन तो रहे हो। भागवत देखिए, भ ग व त, वैसे भक्ति, जैसे ज्ञान, वैसे वैराग और तैसे तत्व। यानी संसार का तत्व क्या है? परमात्मा। और अगर तुम तत्व की प्राप्ति करना चाहते हो तो तुम्हारे पास भक्ति होनी चाहिए, तुम्हारे पास ज्ञान होना चाहिए और तुम्हारे पास वैराग होना। और अगर तुम्हारे पास भक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, वैराग नहीं है, तो तुम्हें तत्व की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति होगा कैसे? अब तुम्हें तो यही पता नहीं कि हमको हिंदू कहा क्यों जाता। ध्यान से सुनो, देखिए दो अक्षर है जमा हिंदू बराबर है हिंदू। संस्कृत में जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो है जमा हिंदू बराबर है हिंदू। है का अर्थ क्या है? आपने गुरु गोरक्षनाथ जी का नाम सुना होगा। बोले गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की। गुरु गोरक्षनाथ जी ने बहुत ग्रंथ लिखे। उनका एक ग्रंथ है गोरक्ष पद्धति। क्या है? और उस गोरक्ष पद्धति में उन्होंने सूत्र दिया, अंडे सो पिंडे पिंडे सो ब्रह्मांडे। अर्थ उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया, है कार्य कीर्तिते सूर्य, है का अर्थ है सूर्य। ये संस्कृत व्याकरण है, गुरु गोरक्षनाथ जी के शब्द है कार्य कीर्तिते सूर्य। है का अर्थ सूर्य और इंदु का अर्थ चंद्रमा। तो सूर्य और चंद्रमा। अब सूर्य वंश में कौन हुए? राम। चंद्रवंश में कौन हुए? कृष्ण। तो जो राम कृष्ण की विचारधारा को मानता है उसे हिंदू कहा। जो राम कृष्ण के विचारों के अनुसार चलता है वो हिंदू है। जो राम कृष्ण की पूजा करता है वो हिंदू। और इसीलिए अवतार तो भगवान के 23 हो चुके हैं, लेकिन 2 अवतार राम और कृष्ण ये जनमानस में ज्यादा प्रसिद्ध। क्या चीज?
ध्यान दीजिए। मेरे पास अब जो भी कुछ हुआ इसके बारे में बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन बोल रहा हूं क्योंकि मैं अभी समझा ही रहा था। देखिए, है का सूर्य और हिंदू का चंद्र, यानी सूर्य वंश में राम और चंद्र वंश में श्री कृष्ण। तो जो राम और कृष्ण की विचारधारा को मानता है, जो राम और कृष्ण की पूजा करता है, उसे कहते हैं हिंदू। है का सूर्य और हिंदू का अर्थ चंद्रमा। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान के अवतार तो 23 हो गए, लेकिन 2 अवतार ऐसे हैं जो जनमानस में जुड़े हुए, वे हैं राम और कृष्ण, यानी है सूर्य और हिंदू चंद्र। परीक्षित बोले सुखदेव जी, आप मुझे भगवान श्री राम का चरित्र सुनाइए। इसीलिए भागवत में 2 ही चरित्र है, राम का भी चरित्र है और कृष्ण जी का भी चरित्र है। यानी कि हिंदुओं का वास्तविक ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण, क्योंकि इसमें राम का भी चरित्र है और इसमें श्री कृष्ण का भी चरित्र है। बोले श्याम रामचंद्र की जय। अब जो है सुखदेव जी बोले, राजा अब मैं तुम्हें संक्षेप में राम कथा सुनाता। देखिए सुखदेव जी क्या कहते हैं कि राम कथा सुनाऊंगा, लेकिन संक्षेप में सुनाऊंगा, यानी विस्तार से नहीं। यानी कि अब जो है जिस वंश में राम का अवतार हुआ था उसे सूर्य वंश कहा जाता है। नारायण के पुत्र थे ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र थे मरीचि, मरीचि के पुत्र थे कश्यप जी, कश्यप जी के पुत्र थे सूर्य, और सूर्य का एक नाम है विवस्वान। यही से सूर्य वंश का प्रारंभ हुआ। विवस्वान के पुत्र थे वैवस्वमनु, वैवस्वमनु के पुत्र थे प्रद्युम्न, उनके पुत्र थे सरियाती, सरियाती की लड़की सुकन्या, उसका विवाह चवन ऋषि के साथ हुआ था। सूर्य वंश में एक बड़े प्रतापी राजा हुए नभग, नभग के हुए नाभाग, नाभाग के हुए अम्बरीश, अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट थे और एकादशी का व्रत किया करते थे। और अगले दिन प्रातःकाल संतों को भोजन करा करके वो एकादशी का पारायण किया करते थे। अम्बरीश है बहुत ही संतसेवी थे, ब्राह्मणों के परम भगत थे। राजा अम्बरीश ने
क्रोधित दुर्वासा को भी क्षमा मांगने पर मजबूर कर दिया। इस सूर्यवंश में बड़े बड़े महान राजा हुए। इनमें एक राजा हुई युगनासव, मानधाता, मुचकंद, त्रिवंदन, त्रिशंकु, हरिश्चंद्र, बाहु। इसी वंश में सगर नाम के राजा हुए। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के घोड़े को इंद्र ने चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम पर बाग मारा। सगर के पुत्रों ने जब घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम पर बंधा देखा, उन्होंने कपिल मुनि को चोर समझा। वे कपिल मुनि को मारने के लिए दौड़े। जैसे ही कपिल मुनि की आंखें खुली, सब जलकर भस्म हो गए। सगर का एक पुत्र था असमंजस। उसके पुत्र अंशुमान ने कपिल मुनि जी से प्रार्थना की। तब कपिल मुनि जी बोले, भगवान नारायण के चरणों से प्रकट होने वाली गंगा के जल का स्पर्श होने पर इनको मुक्ति मिल जाए। अंशुमान ने स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तपस्या किया। फिर उनके पुत्र राजा दिलीप ने तपस्या किया। फिर उनके पुत्र राजा भागीरथ ने तपस्या किया। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान नारायण के कमंडल से निकलकर गंगा सर्वप्रथम धरुलोक में आई। फिर सप्तऋषि मंडल में आई। फिर शंकर जी की जटा में आई। फिर सुमेरु पर्वत पर आई। फिर हिमालय पर आई। फिर भागीरथ के साथ वहां पर पधारी जहां सगर के पुत्र भस्म हुए थे। भागीरथ के वंश में राजा खटवांग हुए, फिर दीर्घबाहु हुए, फिर हुए राजा रघु। राजा रघु की ऐसी कीर्ति फैली, अब सूर्यवंश रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए सूर्यवंश कितना नाम है। समझ लो हिंदू का शब्द है का सूर्य, हिंदू का अर्थ चंद्रमा। यानी हिंदुओं के सिर्फ दो ही वंश है, एक सूर्यवंश और एक चंद्रवंश। सूर्यवंश में ही हुए भगवान राम और चंद्रवंश में हुए भगवान श्री कृष्ण। अब रघु के पुत्र हुए राजा अर्जुन। राजा अर्जुन के पुत्र हुए महाराज दशरथ। और दशरथ के पुत्र कोई नहीं था। दशरथ परम तपस्वी, तेजस्वी और पराक्रमी राजा था। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी उनकी 3 रानियां। वशिष्ठ जी के कहने पर श्रृंगी ऋषि की अध्यक्षता में राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 पुत्र उत्पन्न हुए। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ। थोड़ा यहाँ भगवान राम की स्तुति करने, प्रणाम करने, नमामि नमामि अवध के दुलारे।